नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो आवाज़ सिर्फ एक खबर नहीं है, ये बीएसएनएल कर्मचारियों के सब्र, संघर्ष और इंतजार की कहानी है। दोस्तों, साल दर साल बीतते गए और फाइलें चलती रहीं, मीटिंग होती रहीं, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं रुका है, वहीं पर खड़ा है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी आखिर कब मिलेगा। कभी कहा गया अगली मीटिंग में, कभी कहा गया बोर्ड के बाद और कभी कहा गया सरकार से बातचीत चल रही है। दोस्तों, ये हकीकत है कि पिछले 3 महीनों से जो वेज एग्रीमेंट मैनेजमेंट कमेटी है, उसके एजेंडे में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को रखा ही नहीं गया है। यानी कि जिस नींव पर थर्ड पीआरसी का खड़ा होना था, उस नींव को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और इसी बीच 11 जनवरी 2026 को सेंट्रल सेक्रेटरीट की एक अहम ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग एक संगठन है जो यूनियन की रणनीति और थर्ड पीआरसी की आगे की लड़ाई सब कुछ तय करेगी। आज की इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं बताएंगे, कोई झूठा दिलासा नहीं देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सच्चाई, सवाल और संघर्ष की बात करेंगे। अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, अगर आपकी सैलरी, आपका भविष्य थर्ड पीआरसी से जुड़ा है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ वेतन की नहीं होगी, आज बात हमारे सम्मान और हमारे हक की भी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट की जो मीटिंग है क्यों अहम है, और जो वेज एग्रीमेंट है इसको क्यों बार बार टाला जा रहा है, इसका सीधा कनेक्शन बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से कैसे हुआ है, यूनियन की नाराजगी और आगे की रणनीति क्या होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 11 जनवरी 2026 को सेंट्रल सेक्रेटरीट की एक अहम ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग का फैसला 14 दिसंबर 2025 को हुई ऑल इंडिया सेंटर मीटिंग में लिया गया था। दोस्तों, इस मीटिंग को बुलाने का फैसला 14 दिसंबर 2025 को ही तय किया गया था। ये मीटिंग ऑल इंडिया सेंटर मीटिंग जब 14 दिसंबर 2025 को हुआ था, उसमें ये फैसला लिया गया कि 11 जनवरी 2026 को सेंट्रल सेक्रेटरीट की एक अहम ऑनलाइन मीटिंग होगी, क्योंकि जो संगठन है, संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दे लंबे समय से अटके हुए हैं। जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है, उन्होंने ये तय किया था कि दिसंबर 2025 में बीए लेवल कन्वेंशन पूरे देश में कराए जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है वो संतोषजनक नहीं है। इसीलिए साफ निर्देश दिया गया है कि सभी सेंट्रल सेक्रेटरीट मेंबर अपने अपने सर्किल सेक्रेटरी से पूरी और अपडेटेड जानकारी लेकर आएंगे, क्योंकि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो थर्ड पीआरसी जैसा बड़ा मुद्दा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, ये बात हमें कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि जब संगठन कमजोर होता है तो मैनेजमेंट मजबूत हो जाती है। बीए लेवल जो कन्वेंशन था, उसका उद्देश्य था कर्मचारियों को जागरूक करना, थर्ड पीआरसी के लिए एकजुट करना, सरकार और बीएसएनएल को मैनेजमेंट पर दबाव बनाना। लेकिन अगर ये कन्वेंशन ही ठीक से नहीं हुआ तो मैसेज क्या जाएगा? मैनेजमेंट यही सोचेगी कर्मचारी बिखरे हुए हैं, कोई जल्दी नहीं है। यही वजह है कि सेंट्रल सेक्रेटरीट मीटिंग सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे गंभीर मुद्दे की, वेज एग्रीमेंट, जो कि थर्ड पीआरसी की एक नींव है। वो पिछले 3 महीनों से मैनेजमेंट कमेटी के एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया है। दोस्तों, जरा सोचिए, हर हफ्ते मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, लेकिन जो वेज एग्रीमेंट है उसको गायब कर दिया जा रहा है। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को बोर्ड के सामने नहीं रखा जा रहा है। ये कोई भूल नहीं है, ये एक रणनीति है। और इसी बात से नाराज होकर सभी यूनियन और एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 18 दिसंबर 2025 को
एचआर डॉक्टर कल्याण सागर निप्पानी से मुलाकात किया। इस यूनियन ने साफ शब्दों में कहा है कि वेज एग्रीमेंट को जानबूझकर टाला जा रहा है और कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ रहा है। थर्ड पीआरसी का जो भविष्य है अंधेरे में जा रहा है। इस मुद्दे को देखते हुए एचआर ने मामले को गंभीरता से समझते हुए कहा कि तुरंत संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। मैनेजमेंट कमेटी नोट फाइनलाइज करने का निर्देश भी दिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगली मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में वेज एग्रीमेंट जरूर रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ एक शॉर्ट नोटिस मीटिंग भी हुआ है तमिलनाडु और चेन्नई सर्किल के मुद्दे पर, जो बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि बिना वेज एग्रीमेंट थर्ड पीआरसी संभव नहीं है। वेज एग्रीमेंट पे स्ट्रक्चर को तय करता है, फिटमेंट को तय करता है, डीए मर्जर को तय करता है, अलाउंस को तय करता है। और अगर ये फाइल ही आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर थर्ड पीआरसी एक सपना बनकर रह जाएगा। यही कारण है कि यूनियन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दोस्तों, आने वाले दिनों में 3 बातें बहुत अहम होंगी। 11 जनवरी 2026 को जो सेंट्रल सीक्रेट मीटिंग होगी, ये मीटिंग एक अहम मीटिंग बताई जा रही है। जो अगली मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देने वाला है। और जो कर्मचारियों की एकजुटता है, इसी की वजह से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगा। अगर संगठन मजबूत हुआ तो दबाव बनेगा, अगर दबाव बनेगा तो बोर्ड को फैसला लेना पड़ेगा और तभी थर्ड पीआरसी की जो गाड़ी है आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ये बात सिर्फ सुनने का वक्त नहीं है, अब समझने और जुड़ने का वक्त है। थर्ड पीआरसी कोई सरकार की मेहरबानी नहीं है, ये हमारा हक है। लेकिन हक वही पाता है जो संगठित होता है। सेंट्रल सीक्रेट की ये बैठक एक मौका है दिशा बदलने का। अब फैसला हम सबको मिलकर करना है। तो दोस्तों, ये था मीटिंग जो 11 जनवरी 2026 को बुलाया जाएगा। आप सभी लोग पूरे अपडेटेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हम बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड जितने भी मीटिंग होंगे उसका मैं लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।